अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार और मैं हूं नूर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है हमारा अवेयरनेस बेस होगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि सोलर सिस्टम लोकल और ब्रांडेड सोलर में क्या डिफरेंस है, कितनी प्राइसेस जो है वो लास्ट टाइम से जो है वो बढ़ चुकी हैं। सोलर एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ शहरी भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ दो शहरी जो है वो मौजूद हैं, सोलर पैनल खरीदने आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों लेना चाह रहे हैं सोलर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद रज़ा। हामिद रज़ा साहब, मुझे बताएं सोलर लेने आए हैं, क्यों सोचा आपने कि सोलर लगवाना चाहिए? मैडम, पिछले साल तकरीबन हमारे घर पे 2 एसी चल रहे हैं। तो एक तो गर्मी बहुत है इधर पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एसी हर शहरी की ज़रूरत बन गई है। एसी के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया इधर पाकिस्तान में। तो जितनी आमदन हमारी थी ना, जितना हमने आमदन आई है हमारे, वो बिलों के राह हमने सारा ना उसको पे किया है, बिल पे किया है। कोई सेविंग नहीं है, कोई इस साल कमेटी निकली है हमारी। तो हमने सोचा कि चलो इसको तो सोलर तो लगवाएं ना हम। इधर शहजाद सोलर पे आए हैं हम लोग, तो इधर आके देखा तो पैनल के जो रेट हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर गए हैं। जैसे बिजली महंगी होगी वैसे ही इनके रेट्स भी बढ़ जी, चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने प्लान बनाया था तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले मैंने प्लान बनाया था कि सोलर पैनल परचेज़ करें, तो अभी पैसे हाथ आए तो मैं आज इधर आया हूँ। तो सुन के हैरान रह गया हूँ मैं सोलर पैनल के ना रेट्स। पहले कभी आपने रेट्स पता किए? जी, पहले तकरीबन कोई 1 मंथ पहले मैंने रेट पता किए थे। तो तब सोलर पैनल तकरीबन कोई 17-18 हज़ार रुपये का था। जब इधर आके रेट पता किया है तो सोलर पैनल का रेट 26,000, 27,000, 30,000 तक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अब बिजली के रेट, बिजली बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इसके साथ साथ सोलर के रेट्स भी जी, सोलर के रेट भी इंक्रीज़ कर गए हैं। इसके अलावा जो इसकी एसेसरी है, इन्वर्टर्स हो गए, स्टैंड हो गए, वायर्स, ब्रेकर, हर चीज़ के रेट इंक्रीज़ कर गए हैं। वो आम शहरी की पहुंच से दूर जा रहे हैं। फिर अभी आप क्या इतने महंगे होने के बावजूद भी लेंगे? जी, ज़रूरत बेसिकली ये ज़रूरत बन गई है हर बंदे की ना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है शहरी के पास। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद है। सोलर लगवाने आए हैं? हाँ जी। क्या लगता है आपको, प्राइसेस बढ़ी हैं सोलर की? हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, तो सोलर भी महंगा हो चुका है, तो फिर भी लगवाएंगे? ये ज़रूरत बन गई है ना, बिजली बंद होती है बार बार, ये हर घर की ज़रूरत बन गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर आदमी को तो लाइट चाहिए, पंखे चलने चाहिए, तो इसी वजह से ये लगवा रहे हैं। कितने वोट का लगवाने का? ये 620 वोट जो है ना वो प्लेट लगवाएंगे। और इस पे क्या क्या चलेगा? इस पर पंखे चलेंगे, लाइटें चलेंगी और एयर कूल वगैरह चलेंगे। क्या साथ बैटरीज भी लगवा रहे हैं आप, या सिर्फ प्लेट्स ही लेंगे और उसी के साथ ही चलाएंगे? वो बैटरी अगर रात के टाइम को ज़रूरत होती है बिजली की, फिर तो बैटरी जो लाजम है, वरना ये सुबह से लेकर शाम तक काम करती। ये ए ग्रेड वाला माल होता है। एक ग्रेड का माल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि महंगाई, हर चीज़ ही महंगी है, तो सोलर भी महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने क्यों सोचा कि आपको सोलर लगवाना चाहिए? ये लोड शेडिंग की वजह से ना हमें लगवाना पड़ रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से लगवानी पड़ती है। लगवाना पड़ रहा है। तो कितने फैमिली मेम्बर हैं? मेरे फैमिली मेम्बर 6 हैं। ये है, बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके, हर चीज़ महंगी है, कम करें सोलर के रेट्स एटलीस्ट। ये एक मुझे लगता है फ़ायदे के लिए, सबके लिए चीज़ है, तो क्या इसके रेट्स तो बहुत कम होने चाहिए कि आम बंदा भी इसको अफोर्ड कर सके? वरना जो हालात चल रहे हैं, बिजली आती नहीं है, अगर आती है तो इतने बिल हैं कि आम बंदे की पहुंच से दूर हैं। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। अगर ये चीज़ें जो है ना कम हो जाएँ, इसकी प्राइस कंट्रोल हो जाए, तो हर चीज़ सस्ती मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी और भी मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सोलर पैनल पे हम आज बात कर रहे हैं। एक शहरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे सोलर ख़रीदने आए हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्यों सोचा कि इनको सोलर लगवाना चाहिए, क्या रीज़न थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। साकिब साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। साकिब साहब, मुझे बताएं क्यों सोचा आपने कि आपको सोलर लगवाना चाहिए? सोलर इसलिए लगवा रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बिजली बहुत महंगी है, तो अफोर्ड नहीं होता, इसलिए जो है वो हम लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सबकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, सोलर का रेट भी बढ़ गया है, तो फिर आपने क्यों सोचा कि महंगा तो ये भी है? सोलर का रेट बढ़ गया है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं ना, इसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपने 1-1.5 साल का बिल यकमुश्त दे दिया, 1-1.5 साल के बाद आपको ये फ्री में पड़ रहा है। बिल्कुल, वो आपके लिए आसानी हो जाती है फिर। अच्छा, मुझे बताएं कि
कितने केवीए का आपने जो सोचा कि आपको सोलर लगवाना चाहिए और उस पर क्या क्या चीज़ें आपने चलानी हैं, कितनी प्लेट्स ली हैं, बैटरीज लगवाई हैं या बैटरीज के बगैर आप जो है वो लगवा रहे हैं? जी मैंने तकरीबन 8 किलोवाट का जो एक हाइब्रिड सिस्टम लगवाया है। पहले भी इनसे लगवाया था शहजाद सोलर वालों से, बहुत अच्छी इन्होंने चीज़ें दी थी। अब मैंने 8 किलोवाट का एक जो है वो सिस्टम लगवाया है, ठीक है। उसमें तकरीबन 16 प्लेटें हैं और उससे मैं तकरीबन 2 एसी चलेंगे मेरे घर के, ठीक है। बाकी जो घर का सामान है वो चलेगा, सब कुछ चलेगा। और तो क्या आप ये बैटरीज के साथ लगवा रहे हैं? जी बैटरी अभी नहीं लगवाई, बैटरी काफ़ी कॉस्टली है, तो बैटरी आइंदा नेक्स्ट लगवाएंगे तकरीबन। वो कितने की कॉस्ट में आपको पड़ी थी बैटरी? क्या रेट था पहले, अगर कुछ अर्से पहले की बात करें, और अब कितना डिफरेंस आया है? काफ़ी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। मैं जो बैटरी लगवाना चाह रहा हूँ 16 किलोवाट की बैटरी है, ताकि जिससे एक एसी जो है वो रात के टाइम को 7-8 घंटे एक एसी चल जाए रात के टाइम, ताकि मैं जो है वापडा से बिल्कुल ज़ीरो हो जाऊँ, ज़ीरो पे चले जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि मुझे सोलर जो है वो एक, क्योंकि मार्केट में लोकल और इम्पोर्टेड सोलर ये इन्वर्टर्स की बातें चल रही हैं, तो आपको इस चीज़ की पहचान कैसे हुई? एक तो बात ये है कि मैंने पहले भी सोलर परचेज़ किया था शहजाद सोलर वालों से, ठीक है। इन्होंने पहले मेरा सिस्टम लगाया था एक घर में मेरे, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस। जो भी चीज़ें इन्होंने दी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, ऑथेंटिक थी, मयारी थी, अभी तक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमें खुद स्कैन करवा के देते हैं। कोई भी सोलर पैनल लेना हो तो ये खुद हमें ऑनलाइन स्कैन करवा के देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कंपनी जिसका है उसी कंपनी का है और इसकी क्वालिटी क्या है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, वो फ़ौरन मिनट में हमें पता चल जाता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर उसकी पे वर्किंग करके वो आपको लगा के देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, की आपने बात सुनी, इनका जो कहना था कि सोलर लगवा लिया। बहुत से लोग मैंने देखा है कि अब बिजली के बिल ज़्यादा होने की वजह से जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के रेट्स पर, कौन सा इन्वर्टर जो है वो बेहतर है, लोकल बेहतर है या इंपोर्टेड बेहतर है। अभी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि खुद सोलर पैनल की जिनकी अपनी दुकान है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद अली साहब, मुझे बताएं कि आपकी अपनी दुकान है सोलर की, तो क्या समझते हैं रेट्स में क्या इजाफा हुआ है या कमी आई है? ये रेट में तो अभी इजाफा हुआ है, जैसे जैसे इसका सीज़न आया, गर्मियाँ आई हैं, तो प्लेट्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और बैटरीज़ के रेट में इजाफा हुआ, लिथियम महंगे होने की वजह से, तो इसमें रेट में इजाफा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि हम समझते हैं कुछ लोगों की ये साइकी है, क्या ऐसा होता है कि जब हम गर्मी आती है या सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में रेट जो है सोलर का कम हो जाता है और गर्मियों में जो है वो रेट ज़्यादा होता है? क्या समर में जो गर्मियाँ आती हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है? जी सर्दियों में डिमांड कम होती है, जिस वजह से रेट जो है ना वो कम रहते हैं, तो गर्मियों में जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो रेट भी बढ़ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा जब आपसे कोई दुकानदार सोलर लेके जाता है तो किस किस्म की शिकायत जो हैं वो की जाती हैं? हमारे पास अक्सर जो शिकायत आती है ना, लोग कंपनी का रूल नहीं फॉलो करते। कंपनी ने जो पॉलिसी दी होती है, सर्विस सेंटर दिए हुए हैं, वेयर हाउस है उनका, जो भी उनका इशू है उनको उधर रिजॉल्व कराना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल ब्रांड में होता है, आप हायर की चीज़ ख़रीदते हैं या दूसरा आप डॉलर्स की चीज़ ख़रीदते हैं, आप उधर सर्विस सेंटर रजू करते हैं, लेकिन कस्टमर वो हमारे पास आता है डायरेक्टली कि आप जो है ना हमें खुद रिजॉल्व करें, ना कि कंपनी के पास जाएँ। हालांकि ऐसा नहीं है, उनको जाना चाहिए वेयर हाउस में जाएँ, कंपनी के पास जाएँ। जिन्होंने कंपनी ने वारंटी दी है तो उनको कंपनी क्लेम करती है, जब कंपनी इनकार करे तब आए हमारे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो अपने ही किसी को बुला के चेक कराते हैं और उसके बाद जब उससे मसला हल नहीं होता तो ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियोस बना के जो है सोशल मीडिया पर डाली जाती है। और दूसरा जो है ना, ये इंस्टॉलर जो है वो अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड इंस्टॉलर की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, चीज़ जो है ना वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होती, और इसमें अगर गलती उनकी अपनी होती है लेकिन वो एट द एंड जो है ना वो दुकानदार पे ब्लेम डालते हैं कि जी आप इस तरह करें कि इसको हम रिप्लेस करके दें फौरी तौर पे, जबकि कंपनी की वो पॉलिसी रिप्लेसमेंट की नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका जो है क्या कहना है इस पर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना मुस्तफ़ा। राना मुस्तफ़ा साहब, मुझे बताएं कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है लोकल और इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स का, तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जो लोकल इन्वर्टर है वो यहाँ पर बनता है, ठीक
है। जो दूसरा इन्वर्टर है वो कंपनी का होता है, चाइना में बनता है, ठीक है। लोकल इन्वर्टर की जो है वो कोई वारंटी नहीं होती है, ठीक है। और जो या चाइना वाला है उसकी वारंटी होती है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लोकल जो है उसको यूज़ ही ना किया जाए, क्योंकि वो 2-4 महीने के बाद वो फट जाता है, वो प्रॉब्लम कर जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर उसकी जो है वारंटी कोई नहीं होती, वारंटी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे पास हैं नॉक्स के, हमारे पास इन्वर्टर होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं नॉक्स के, तो हमारे इन्वर्टर की 3 साल की 5 साल की जो है ना वारंटी होती है। क्लेम करते हैं, क्लेम सेंटर है हमारा, ठीक है। तो मेरी तो यही मशवरा है कि जनाब जिसे है जो लोकल इन्वर्टर है उसको यूज़ ना किया जाए। अच्छा, मेरा सवाल है इससे अगला कि हम बात कर रहे हैं लोकल और इम्पोर्टेड की। एक आम बंदे को कोई किसी दुकान पे वो गया, उसको कहा गया है कि जी मैंने तो ब्रांडेड लगवाना है। अब वो दुकानदार को पता है कि ये ब्रांडेड नहीं है, लेकिन वो उसको लोकल जो है ना लोकल इन्वर्टर को वो ब्रांडेड क्या क्या सेल कर देगा। अब एक बंदा जिसको नॉलेज ही नहीं है वो किस तरीके से उसकी पहचान करेगा? देखें, आजकल जो है ना वो दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां बैठी हुई हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, जो कि चाइना की कंपनियां हैं, वो उधर ही उनके रेट्स होते हैं। तो पहले कस्टमर जो है वो गाइड उधर से लेके आए। हमारे पास तो जो भी कस्टमर आता है वो गाइड लेके आता है, ठीक है। उसको हर चीज़ का पता होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टेक्निकल हमें कुछ नहीं पता होता, वो बताता है आके कि जनाब आपका ये चीज़ इस तरह से इन्वर्टर में काम हो रहा है। तो बात ये कि दुकानदार को अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए कि भाई आप अगर ये इन्वर्टर लगाएंगे इसके ये फ़ायदे हैं। लोकल इन्वर्टर लगाने का जो है सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। हम तो जो भी हमारे पास कस्टमर आता है हम उनको गाइड करते हैं, मुकम्मल गाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि लोकल इन्वर्टर का ये नुकसान है और जो इम्पोर्टेड है उसका ये फ़ायदा है। अच्छा, लोकल इन्वर्टर ख़राब जल्दी हो जाते हैं, मुझे बताएं उसके वो सस्ता होता है इस वजह से लोग उसकी तरफ जाते हैं? जी जी, डेफिनेटली जो है इम्पोर्टेड उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया, जो लोकल है उसकी है 50,000 रुपया। तो डेफिनेटली लोग कम कीमत को देखते हुए उधर जाते हैं, लेकिन वो फिर नुकसान में रहते हैं बाद में। अच्छा, एक इसमें एक ये भी इशू देखने में आता है कि जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो इंस्टॉल कर जाते हैं लोगों के घर में सोलर, तो क्या उससे किस वेयर मसला जो है वो हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है मैम, उससे तो बहुत ज़्यादा मसले में अभी जो है ना तकरीबन 90% मसले इसी वजह से आ रहे हैं कि अनप्रोफेशनल लोग जो है ना वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से बैटरी जो है वो लगानी है इन्वर्टर के साथ, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है। तो वो गलत वायर्स जो है ना वो लगा देते हैं, प्लस माइनस जो है यहाँ से काम ख़राब हो जाता है, इन्वर्टर भी जल जाता है, बैटरी भी ख़राब हो जाती है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सब कस्टमर से कि वो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे ये अपना इंस्टॉलेशन करवाएं। प्रोफेशनल की कैसे पहचान करें, कैसे पता लगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो हैं ये दुकानदार हज़रात जितने भी हैं इनके पास जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल हैं। बहुत सारी कंपनीज़ भी ऐसी हैं, जैसे शहजाद पंप वाले हैं, इनके पास प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे पास भी जो है वो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं और हम मुकम्मल गारंटी देते हैं और इसके बाद 2 साल की सर्विस भी देते हैं बाद में, कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो जाके उधर चेक करता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असली और नकली इन्वर्टर्स, क्या ये भी कोई चीज़ है या ये बस बात ही बनी हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें ये है कि जो लोकल इन्वर्टर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं उनमें चीज़ें जो हैं वो घटिया किस्म की वो यूज़ कर लेते हैं। वो नकली चीज़ें होती हैं, कैपेसिटर हो गया, MPPT हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट करती हैं कि असली हैं या नकली हैं। यहाँ पर जो तैयार हो रहे हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे इन्वर्टर की, तो ये प्लेट्स में भी क्या ब्रांडेड और इम्पोर्टेड ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें पाई जाती हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी जो है ना वो 2 नंबर प्लेटें जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो भी आ चुकी हैं। उनका रेट कम होता है, कस्टमर को ये जज नहीं होता है कि ये 1 नंबर है या ये 2 नंबर है या ये फेक है, ये असल है, ठीक है। कस्टमर जो है वो देखता है कि प्राइस कम है, जिसकी प्राइस कम है कस्टमर ख़रीद लेता है। बाद में उसके 6 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट सामने आता है कि 6 महीने के बाद जब वो काम करना छोड़ जाती है या उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं, वो 6 मंथ 7 मंथ के बाद जाके पता चलता है कि ये तो 2 नंबर थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि प्लेट्स लगवा ली, बैटरी की तरफ नहीं गए, तो आप क्योंकि खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों सूरतों में ठीक है या बैटरी जरूरी? नहीं, मैं मशवरा दूंगा। देखें कि मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आपको बैटरी की तरफ जाना चाहिए, क्यों, उसमें आपको बैकअप मिलेगा, ठीक है। नाइट टाइम भी अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो आपको उसमें बैकअप जो है वो 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे तक आपको बैकअप मिल जाएगा। बैटरी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ये आजकल ज़्यादातर सिस्टम लगा रहे हैं बगैर बैटरी वाले, ठीक है ना, लोकल इन्वर्टर लगा के बगैर बैटरी के दिन को वो चलाते हैं, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसका है जब आप बैटरी लगाते हैं,
लिथियम बैटरी साथ में लगाएं, उसका अच्छा बैकअप है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी हम बात करते थे जैसे डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में अब सोलर की भी प्राइसेस इस वजह से बढ़ चुकी हैं, तो क्या समझते हैं कि फ्यूचर में कमी आ सकती है इनकी प्राइसेस में? देखें अभी जो है गर्मियां हैं तो सीज़न स्टार्ट है हमारा, ठीक है, अभी तो कोई कमी आने का चांस नहीं, लेकिन सर्दियों में जाके जब इसकी डिमांड कम हो जाती है तो तब इसकी प्राइसेस कम हो जाती है। तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि लोगों को कि सर्दियों में लगवाना चाहिए सोलर? सर्दियों में डेफिनेटली, सर्दियों में लोग आते नहीं है लेने के लिए, जैसे गर्मी आती है लोग भागे चले आते हैं लेने के लिए, और रेट उस वक्त ज़्यादा होता है और फिर वो चीखते भी हैं कि इतनी महंगाई होगी। इतनी महंगाई होगी। देखें ना अभी पैनल का रेट है 45 पर वाट, ठीक है, लेकिन यही पैनल का जो रेट है ये 29 पर वाट था। आप देखें ना कितना फ़र्क आ गया उसमें, 29-30 पे था, वो 45 पे आज आ गया है। तो जब 29 था या 30 था तब लोगों ने नहीं लिए, लेकिन अभी भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई है और रेट ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि प्लेट्स के रेट्स की अगर हम बात करें, अभी एक मेरे साथ जो खरीदने आए थे सोलर, उनसे मेरी बात हुई थी कि वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस आया है। पहले 12,000 की प्लेट इजीली मिल जाती थी, लेकिन अब उसके भी रेट बढ़ गए हैं, तो कितना की डिफरेंस है? नहीं, इतना डिफरेंस 12,000 की प्लेट नहीं थी, पहले वो तकरीबन 18,000 रुपये की थी प्लेट, उसके बाद जो था अभी ज़्यादा रेट हुआ तो ये 28-29,000 की हो गई है बस एक प्लेट। जी। और इसमें क्या जो है वो कह सकते हैं हम कि आपने ये कहा है कि जी बैटरीज लगानी ज़रूरी है, क्यों? देखें उसमें ये है कि अगर आप लोकल इन्वर्टर लगा के दिन के वक्त चलाते हैं, ठीक है, तो रात के वक्त आपको वापडा यूज़ करनी होगी। अगर आप बैटरी लगा लेंगे साथ में तो आपको 4 से 5 घंटे का जब बैकअप मिलेगा तो वापडा बेशक आप ऑफ़ कर लें, 4 से 5 घंटे वो आपको फ़ायदा ही है ना। वो बैटरी तो वापडा ने चार्ज नहीं करनी है, बैटरी तो सोलर ने चार्ज करनी है, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है जब आप बैटरी साथ लगाते हैं। तो आवाम को एक्चुअली अभी अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि हमने इससे फ़ायदा लेना कैसे है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या समझते हैं अवेयरनेस आएगी कैसे? जी अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में, जैसे कि ये नेट पे लोग जो हैं सर्च करते हैं, जाते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, हमारा भी चैनल है, उस पर भी हम लोग जो है गाए बगाए वीडियोस देते हैं कि भाई इस तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा जो न्यू कह लें कस्टमर्स होंगे आपके जो अपने घरों में सोलर लगवाना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि नंबर 1 के पैनल जो है वो देख के लें। 2 नंबर पैनल बहुत सारा आ चुका है मार्केट में फेक जो है। नंबर 1 तो पैनल लेते वक्त ध्यान करें, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल हैं उनसे लें। नंबर 2 ये है कि उसके साथ लिथियम बैटरी लाजमी लगाएं, क्योंकि अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसका फुल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप उसके साथ लिथियम बैटरी लगाएं, ठीक है, और सेटअप जो है अपना टोटली तौर पर कन्वर्ट करें सोलर पे, ठीक है, क्योंकि अगर ये जो है ना लोकल इन्वर्टर लगा के हम दिन में सिर्फ सोलर पे आते हैं ना, तो रात के वक्त हमें फिर वापडा यूज़ करनी पड़ती है। तो वापडा से छुट्टी इसी तरीके से हो सकती है कि आप बैटरी साथ में यूज़ करें, मतलब उसका बैकअप मौजूद होना बैकअप चाहिए। आपके पास बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर जो मौजूद है उनकी बात सुनी कि प्लेट्स लगवाने का उस तरीके से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बैकअप के लिए बैटरीज यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप बिजली, क्योंकि आजकल हर बंदे की पहुँच से बिल और बिजली जिस हद तक महंगी हो चुकी है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ चुके हैं, डीजल बढ़ चुका है, उसकी वजह से क्या है सारा के सारा जो बोझ है वो गिर रहा है उस पर, बिजली के बिलों पे। हर बंदा बिल 25 से 30,000, 40,000, 45,000 अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है हमारे लिए। अभी इसी टॉपिक पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मौजूद हूँ सोलर के सेल्स ऑफिस में, और मेरे साथ जो है सदर इंजीनियर साकिब शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि सोलर एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे जानते हैं कि सोलर की प्राइसेस में इजाफा क्यों हो गया है। जैसे अब पेट्रोल डीजल भी बढ़ चुका है, बिजली की जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या लोगों की डिमांड्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या जो है इसकी ख़रीदारी मुतासिर हुई है इतनी महंगी होने, सोलर महंगा होने की वजह से, जानने से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो सोलर की प्राइसेस में इजाफा हो गया बहुत ज़्यादा। पहले लोग सोचते थे कि बिजली महंगी है, कोई मसला नहीं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सोलर लगवा लेते हैं। लेकिन अब सोलर भी एक आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने भी अभी अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि बुनियादी तौर पर सोलर में प्रॉब्लम ये आई है कि आजकल गवर्नमेंट की इस गल्फ़ वॉर की वजह से सोलर की लोड शेडिंग, जो वापडा की लोड शेडिंग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है।
और उस लोड शेडिंग में इजाफे की वजह से कस्टमर को ये फौरी तौर पर ज़रूरत महसूस हुई कि इस गर्मी के मौसम में वो कोई मुतबादल अरेंजमेंट करे। लिहाजा वो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले सोलर अफोर्ड नहीं करते थे या नहीं लगवाना चाहते थे, वो इस मजबूरी की बिना पर कि चूँकि अब उनके पास ऑप्शन नहीं बची और प्लस 4-4 घंटे 3-3 घंटे अनप्लान लोड शेडिंग है, रात को मुश्किल होती है, बच्चों की पढ़ाई, इसी तरीके से बाकी मामला डिस्टर्ब होते हैं। तो एकदम बहुत सारे लोग जिनका सोलर नहीं लगवाने का भी प्लान था, वो लोग भी सोलर लगवाना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह से एकदम से, जिसे आप यूँ समझ लें कि डिमांड एंड सप्लाई का एक गैप क्रिएट हो गया, और उस डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से जो क्लाइंट है वो मार्केट में आया है और अब प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर मैं बात करूं, जैसे भी हम बात करें कि सोलर महंगा हो चुका है, तो कुछ मंथ्स पहले क्या ये अगर वॉर से पहले की बात करें तो क्या रेट्स थे, वॉर के बाद क्या रेट्स हैं, और क्या आपको लगता है कि इससे कस्टमर मुतासिर हुआ? जी जी, आप बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम प्री वॉर का जिक्र करें तो प्री वॉर एरिया के दौरान तकरीबन ये कोई 28-29 रुपीज़ पर वॉट पैनल चल रहा होता था, और जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुई है और क्लाइंट डिमांड स्टार्ट हुई है, तो आज जो पैनल्स की प्राइसेस हैं वो 40 रुपीज़ से लेकर 45 रुपीज़ पर वॉट तक चली गई हैं। यानी ये कम से कम 25 से 30% तक का इजाफा हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ लिथियम बैटरीज़ के अंदर और जो इसके मुतल्लिक एसेसरीज़ हैं, इनकी कीमत में भी बेशपनाह इजाफा हो चुका है। तो यकीनी तौर पर इसने एक आम सारिफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, लेकिन इसमें अब ज़रूरत इस अमर की है कि चूँकि गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि सारा दिन अगर आप इस चीज़ को मुलाहिज़ा करें, मैं ख़ुद भी चूँकि इंजीनियर हूँ, दिन में सोलर की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को लोड शेडिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन चूँकि रात में सोलर अवेलेबल नहीं होता, तो रात को लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो लोग अब बैटरी बैकअप पर काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने रिसेंट कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसके अंदर जो बैटरीज़ और इनकी यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो इस चीज़ पर अगर कुछ फोकस दिया जाए तो इंशाल्लाह इससे सारिफ के मसाइल भी और हमारे मुल्क की मसाइल भी बेहतर हल हो सकते हैं। अच्छा, अभी पॉलिसीज़ की बात आपने गवर्नमेंट की सोलर को लेके हमारी आए दिन पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, क्या रीज़न है? उसकी वजह यह है कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो उनको ख़ुद क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, बल्कि आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ चल रही हैं जिसमें सूबे की सतह पर कुछ और पॉलिसी है, वफाक की सतह पर कुछ और पॉलिसी है। अब जब ये पॉलिसीज़ बिल्कुल अलाइंड नहीं है, यानी वफाक और सूबा दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं, तो यकीनी तौर पर इससे अबहाम पैदा होता है। अब आज भी अगर बात करें तो नेपरा ने तो इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, लेकिन फेस्को में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। यानी आप यूँ देखें कि वफाकी महकमा कह रहा है कि नेट मीटरिंग हो जानी चाहिए, लेकिन जो सूबाई महकमा है, फेस्को का महकमा है, वो नेट मीटरिंग नहीं करवा। तो मैं अगला इसी सवाल पे आने लगी थी, ये कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये आखिर नेट मीटरिंग क्या है, तो आप बताएं इस बारे में। नेट मीटरिंग बेसिकली गवर्नमेंट ने एक पूरी दुनिया में एक राइजुल अमल एक सिस्टम था जिसके तहत लोग सोलर से अपनी बिजली बनाते थे और उस बिजली को फिर ग्रिड में ऐड कर देते हैं, यानी जो नेशनल ग्रिड है उसमें ऐड कर देते हैं। तो उससे होता ही है कि लेट से अगर मैं बिजली बना रहा हूँ और मेरे साथ वाले हमसाये ने सोलर नहीं लगाया, तो वो मेरी बिजली उसके यूज़ में आ जाती थी, और जितने यूनिट मैंने वापडा को दिए थे वो मैं रात के वक्त या किसी और टाइम पे दोबारा रीयूज़ कर लेता था। ये पॉलिसी तकरीबन 2017-18 से लागू थी, लेकिन 2025 में आकर गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग में चेंज कर दिया है। नेट बिलिंग हम इस चीज़ को कहते हैं कि अब जो यूनिट हम वापडा को देंगे और जो हम वापडा से लेंगे, उनकी जो प्राइस है वो इक्वल नहीं होगी। हम वापडा को देंगे तो 10 रुपये में, लेकिन वापडा से लेंगे 60 रुपये में। तो ये इसको नेट बिलिंग कहा जाता है। और नेट मीटरिंग ये होता था कि जितने यूनिट आपने वापडा को दिए उतने ही आपने वापस ले लिए, उस पर कोई टैरिफ में चेंजेस नहीं हुआ करती। बेहतरी तो नेट मीटरिंग में थी ना? जी, यकीनी तौर पर कस्टमर एंड पर बेहतरी नेट मीटरिंग में ही थी, लेकिन उसमें भी चूँकि क्लैरिटी एक प्रोजेक्ट की नहीं थी और पूरी गवर्नमेंट लेवल पर ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि किस हद तक नेट मीटरिंग अलाउ करनी है, तो नेट मीटरिंग बहुत ओपनली अलाउ कर दी गई और इतनी ज़्यादा अलाउ हो गई कि अब गवर्नमेंट के लिए उस बिजली को संभालना भी मुश्किल हो गया है। तो अब ये ऐसे मसाइल हैं जिससे यूँ आप कहना चाह रहे हैं कि उस तरीके से कोई मैकेनिज़्म बनाया ही नहीं गया कि चीज़ों को उस तरीके से मैनेज किया जाए? जी जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में क्या फ़र्क है? जी, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम में फ़र्क ये होता है कि जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, हाइब्रिड सिस्टम
बिजली को जो हम सोलर की एनर्जी है उसको ना सिर्फ ये कि घर में एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि जो इजाफी बनने वाली बिजली है, चूँकि अभी आपने भी जिक्र किया, आप भी माशाल्लाह काफ़ी लगता है इससे अटैच हैं, तो अब नेट बिलिंग होने की वजह से कस्टमर का ट्रेंड ये चला गया कि अब मैं वापडा को बिजली फ़रोख्त ही ना करूँ। तो अब उन्होंने ये शुरू कर दिया कि उन्होंने बजाय इसके कि वो वापडा को बिजली देते, उन्होंने उस बिजली को दोबारा स्टोर करना शुरू कर दिया अपनी ही ज़ाती बैटरी में, ताकि जब वो बिजली उनको रात के औकात में रिक्वायर्ड हो या लोड शेडिंग के औकात में रिक्वायर्ड हो तो वो उसको दोबारा उससे लेके और अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये भी किस हद तक आप क्या समझते हैं, बेहतर नहीं है? जी बहुत बेहतर है। और देखें, वो आप यूँ समझ लें ना कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो कस्टमर भी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो कस्टमर ने सोचा कि मैं, हमारी कौम वैसे भी जुगाड़ू है, जुगाड़ तो निकल गया। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल आपसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनने में ये भी आता है कुछ लोग, अच्छा ये मेरा सवाल था कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बैटरीज की तरफ नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं 8 प्लेटें ले लीं, 6 प्लेटें ले लीं, और तो क्या आप समझते हैं कि बैटरी ज़रूरी है या जस्ट अगर आप प्लेट्स भी ले लेते हैं उसका भी फ़ायदा है? देखिए मैडम, बुनियादी तौर पर सोलर इंडस्ट्री के हेड होने के नाते मुझे बेपनाह लोगों की ऐसी कॉल्स और ऐसे उनसे मैसेजेस मौसूल होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हमने सोलर सिस्टम तो लगा लिया लेकिन हमें उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पा रहा। उसकी रीज़न यही होती है कि प्रॉपरली उन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रही होती कि वो सिस्टम हाइब्रिड लगा रहे हैं, ऑन ग्रिड लगा रहे हैं, बैटरी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कितने साइज़ की बैटरी लगानी चाहिए। तो यकीनी तौर पर ये चीज़ आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करती है, और इसके लिए अगर आपके पास आपका गाइडेंस करने वाला कंसल्टेंट अच्छा है तो यकीनन फिर डिसीजन बेहतर हो सकता है। अच्छा, मुझे ना इससे इस चीज़ का ये सवाल था कि बहुत से लोग, मेरे अपने रिलेटिव्स, बहुत से घरों में ना सिर्फ उन्होंने प्लेट्स लगाई हुई हैं, उन्होंने बैटरीज़ की तरफ नहीं है, क्योंकि एक तो बैटरी बहुत ज़्यादा महंगी है और उसको ये भी कहा जाता है कि इसको साल में 2 साल में या जब इसकी एक्सपायरी आ जाती है तो इसको चेंज भी करना पड़ता है, वो एक अलग से एक्सपेंस है। तो क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ये बात आज से अगर 1-1.5 साल पहले कही जाती तो दुरुस्त थी, लेकिन आज की डेट में जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी उसकी प्राइस में खातिर ख्वाह कमी आ गई है। अब लिथियम बैटरी का दौर आ गया। लिथियम बैटरी जो है इसकी मिनिमम लाइफ भी 10 से 12 साल तक है। तो आम जो हमारे लेड एसिड बैटरीज चलती थी वो 1.5 साल बाद हमें यूपीएस पे चेंज करना पड़ा करती थी, लेकिन ये लिथियम बैटरी इसकी तो बाकायदा हम लोग 5 साल की तो वैसे ही वारंटी देते हैं, और उस वारंटी के बाद भी जो इसका रनिंग लाइफ साइकिल है वो कम से कम भी 8,000 6,000 से 8,000 मरतबा ये चल सकती है। और अगर आप इसको सालाना बेसिस पर डेली एक दिन भी करें तो ये 15-16 साल तक इसकी लाइफ जा सकती है। अच्छा, एक हमारी मार्केट में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि लोकल और ब्रांडेड, लोकल लगवाएं इन्वर्टर या ब्रांडेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या इनकी भी जो वो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म है या जो लोकल हैं वो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाते हैं? इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक साइंस का उसूल है कि एनर्जी जो पैदा की जाती है वो अपनी शेप चेंज कर सकती है, उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ अपनी शक्ल चेंज करती है। तो जब हम सोलर से एनर्जी बनाते हैं तो उसके अंदर इन्वर्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उस इन्वर्टर ने उस डीसी एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है हमारी घर वाली एनर्जी में। अब कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जो हमारे लोकल यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लेवल के लोग घरों में अपने बना रहे हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स में बना रहे हैं। उन इन्वर्टर्स में बिजली का नुकसान इतना हो जाता है कि अगर वो 10 यूनिट बना रहे होते हैं तो एक्चुअल इस्तेमाल के लिए सिर्फ 7 यूनिट बच पाते हैं। जबकि जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं जिनकी एक प्रॉपर रेटिंग है, जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बने हुए हैं, वो ऐसे इन्वर्टर्स हैं कि वो अगर 10 यूनिट बनाएंगे तो मैक्सिमम हाफ यूनिट उसमें से वेस्ट होगा और बाकी सारे यूनिट उनके पास काबिल इस्तेमाल बच जाएंगे। अच्छा, अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे है। एक बंदा, मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने अपने घर में सोलर लगवाना है, आपके पास आपका माशाल्लाह इसका कारोबार है, तो आप किस तरीके से गाइड करते हैं कि उसको, अगर 5 मरले का घर है, कितनी प्लेट्स होनी चाहिए, कितनी बैटरीज होनी चाहिए, कौन सा उनके लिए फ़ायदेमंद है, ये आप कैसे गाइड करते हैं? जी, मेरे ख़्याल में ये जो आपका आखिरी क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो अगर आपको बता दिया जाए तो फिर आप भी शायद सोलर के काम शुरू कर लें। तो फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ऐसे है कि सोलर बुनियादी तौर पर जब भी क्लाइंट आता है हम उससे पूछते हैं कि आपकी बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप कोई क्रिटिकल लोड चलाना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ क्रिटिकल लोड चलाना चाहते हैं तो फिर हम उसके मुताबिक उसका वाट कैलकुलेट करते हैं, कितने वाट्स हैं, और उन वाटेज के अकॉर्डिंगली उसका सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल लोड के अलावा वो ये चाहते हैं कि उनका कम से कम घर में जैसे कोई मरीज़ होता है या कोई फैमिली एक मेंबर होते हैं, उनके लिए उनको एसी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो उनके लिए फिर हम एक ऐसा इन्वर्टर डिज़ाइन कर देते हैं जो सुबह से शाम तक उनका एक एसी और बाकी घर के फ्रिज वगैरह ये सब चीज़ें चलाते रहें। तो ये बुनियादी तौर पर हर क्लाइंट के लिए एक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक क्वालिफाइड बंदा उनको एडवाइस करे। तो मेरी भी तमाम कस्टमर से भी दरख्वास्त है कि आप लोग कोशिश करें कि एक क्वालिफाइड टीम से, एक रेप्यूटेड इदारे के साथ उनसे बिज़नेस करें, और ताकि आपको जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको दुरुस्त नेमुल बदल मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सदर साहब की बात सुनी। अभी मज़ीद इस टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सोलर एसोसिएशन के एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफदर। मोहम्मद सफदर साहब, मुझे बताएं कि आप सोलर एसोसिएशन, आपके अपना काम है इस चीज़ का, तो कस्टमर आके सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करता है आपसे? किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है? कस्टमर, चूँकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कस्टमर जो है वो आके सोलर की डिमांड करता है, और जब वो सोलर परचेज़ करने लगता है तो सोलर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। पहले जो था वो 19 रुपये पर वाट होता था, अब तो 40 रुपये पर वाट पहुंच गए हैं। तो अब वो लोग जो हैं बहुत परेशान हैं कि अब हम किधर जाएं। उधर जाते हैं तो उधर से लोड शेडिंग का सामना है, और जब प्लेटों की तरफ आते हैं तो प्लेट्स के रेट बहुत हाई हो गए हैं। अब आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इससे कि अब हम कैसे गुजारा करें। इसी तरीके से जो ट्यूबवेल लगा रहे थे उनको भी प्लेटें चाहिए होती थी। पहले आसानी से वो अपने प्लेटें ख़रीद कर लेते थे और ट्यूबवेल चला लेते थे, लेकिन अब प्लेटों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, अब इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि अब हम किधर जाएं कि उधर से डीज़ल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, प्लेटें लेने जाते हैं तो प्लेटें महंगी हैं, तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब आवाम जो है ना वो बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ज़हनी तनाव इतना बढ़ चुका है, लोग बहुत परेशान हैं कि अब हम किधर जाएँ, क्या करें। तो आपके हिसाब से लोकल इन्वर्टर या इम्पोर्टेड इन्वर्टर? जी, लोकल इन्वर्टर जो है, जो आम हैं वो तो इतने ठीक नहीं हैं, जो बाहर से आ रहे हैं जो वो तो अच्छे इन्वर्टर हैं। तो इस वजह से उनके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है इलेक्ट्रिसिटी बंद होने की वजह से, तो अब वो इन्वर्टर के रेट अगर देखा जाए सब इस कदर शॉर्टेज ज़्यादा हो चुकी है, बैटरीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, और प्लेटें जो हैं वो आए रोज़ जो है वो एक तो शॉर्ट हो रही हैं, और ऊपर से रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज। शॉर्टेज होने की क्या रीज़न है? क्या मतलब आप समझते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग उतने पैसे नहीं भर रहे, तो इस वजह से इसको शॉर्टेज की तरफ लेके जाया जा रहा है, या ये क्या सीन है इसके? शॉर्टेज की एक तो वजह ये है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है लाइट बंद होने की वजह से, और पीछे से शायद कोई कंटेनर्स जो हैं उनकी सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स आई है, तो इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हर तरफ ना वो फ्रस्ट्रेशन वाला मामला है। अब वहाँ चले जाएं तो बैटरियाँ नहीं मिल रही, इन्वर्टर जो हैं वो मार्केट में शॉर्ट हैं, तो हर तरफ जो है वो इस ज़्यादा डिमांड सिर्फ प्लेट्स की है या प्लेट्स के साथ बैटरीज भी लोग लगवा रहे हैं? नहीं, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, अब बैटरी के बगैर तो गुजारा ही नहीं हो रहा। दिन को तो चले हमें प्लेटों से हो जाता है मामला, लेकिन रात को जो है वो तो बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तो बैटरियाँ भी महंगी हैं। अच्छा, मुझे बताएं, लोग आके ज़्यादातर क्या आपसे कोई कंप्लेन भी करते हैं कि किसी ने सोलर लगवाया उसके बाद उसमें कोई मसला आ गया, तो क्या है? नहीं, जो अच्छे इदारे हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद पम्प्स वाले हैं, वो तो ए ग्रेड प्लेटें रखते हैं, अच्छे इन्वर्टर रखते हैं, तो यहाँ तो शिकायत हमें नहीं मिलती कि आपने सोलर लगाया है, हमारा ये प्रॉब्लम है वो, पर हम तो अच्छे ए ग्रेड वाली चीज़ें देते हैं ना। लेकिन मार्केट में जो स्टिकर लगा कर बेच रहे हैं प्लेटें, तो उनके प्लेटें जो है वो पूरे वाटेज नहीं निकालती, तो वहाँ पर कस्टमर की शिकायत आती है कि जो प्लेटें हैं वो पूरे वाटेज नहीं दे रही है, और हमें जो है वो इस तरह नुकसान का सामना। ब्रांडेड प्लेट्स की निशानदेही कैसे करें कि ये ब्रांडेड है, ये लोकल है? जैसे आप अभी बात करते हैं स्टिकर्स लगा के बेच रहे हैं, तो ये आम बंदे को तो नहीं पता लगेगा, मेरे जैसा बंदा दुकान पे जा रहा है उसको तो नहीं पता लगेगा कि ये ब्रांडेड है या ये जो है लोकल है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ये कि अगर आप प्लेट देखें तो प्लेट के पीछे जो है वो शीशे के अंदर जो है वो उसके बार कोड और उसका नंबर लिखा होता है, वहाँ से उसकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है। शीशे के अंदर बार कोड मेंशन होता है, उसमें नंबर होता है ना वो उसका प्लेट का, तो वहाँ से पता चलता है ओरिजिनलिटी का। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि जो ब्रांडेड प्लेट्स है उसके नीचे बार कोड और नंबर होता है, जिससे आप स्कैन करके और उससे जो है जो भी पता कर सकते ओरिजिनल है या नहीं है या फेक है इसका आइडिया आपको हो। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और मुझे बताएं कि
कितनी देर के बाद जो है वो प्लेट्स को चेंज कर लेना चाहिए या उसमें तब्दीली ले आनी चाहिए? प्लेट्स को चेंज करना लॉन्ग टर्म चलती हैं या क्या इनकी लाइफ टाइम है? ये जो ए ग्रेड प्लेटें होती हैं वो तो 10 ईयर उसकी वारंटी होती है, उसमें बेहतरीन चलती हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी जो लोकली होती हैं वो फिर टाइम बाय टाइम जो है ना वो उसकी जो वोल्टेज है वो गिराती हैं, वाटेज की कम डेफिशिएंसी आती है। तो इसीलिए हम लोग तो यहाँ पे सोलर एसोसिएशन वाले जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो लोग ए ग्रेड के पैनल सेल कर रहे हैं उनसे आप परचेज़ करें। इस पर शहजाद पंप्स वाले वो ए ग्रेड के पैनल सेल करते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लोग जो है वो उनकी कोशिश होती है वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे शहजाद पंप है, वहाँ पे जाकर हम परचेज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सोलर पैनल के टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। अभी मज़ीद इसी टॉपिक पे बात करेंगे हमारे साथ में। आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोलर के सेल्स ऑफिस में, जहाँ पे एक कस्टमर मेरे साथ हैं जो कि सोलर खुद परचेज़ करने आए। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्यों सोचा कि इनको सोलर लगवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना शाहिद अली मेरा नाम है, शाहपुर से मैं आया हूँ। शाहिद साहब, मुझे बताएं क्यों लेना चाह रहे हैं सोलर, क्या रीज़न है सोलर? हमारे ज़िम्मेदारों के पास जो पहले पीटर इंजन, उस पर डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो मोटरें थी बिजली पे उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमने सोलर पे जाने का सोचा है। तो क्या समझते हैं कि जब बिजली नहीं आती तो क्या सोलर लगवाने से आपको कोई फ़ायदा होगा? जी ज़रूर फ़ायदा होगा। सोलर से जो डीज़ल की कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही हैं। दूसरा जो बिजली है पहले तो आती नहीं, जो आती है तो उसके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार पे बहुत बर्डन बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कितनी प्लेट्स आपने ली और कितने किलोवाट का जो है लगवाया? मैंने शहजाद वालों से 5x5 का पंप लिया है, AC/DC जो है, और उसके साथ 8 प्लेटें ली हैं। तो उधर से मैं दूर से आया हूँ, शाहपुर से। इनसे इधर से स्पेशल लेने का मकसद ये है कि इनका नाम अतमाद चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में जो शहजाद पंप की वो है बहुत मशहूर हुए हैं, तो इधर से ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी। वैसे प्लेटें तो उधर से मिलती हैं, लेकिन वो उधर कुछ स्टिकर चेंज कर लेता है, कोई कुछ कर रहा है, 2 नंबर माल देता है। अतमाद की वजह से इधर से लेने आए हैं। अच्छा, कितनी प्लेट्स ली हैं टोटल आपने? 8 प्लेटें। 8 प्लेटें ली हैं। तो क्या ये साथ बैटरी के साथ आपने लिए है या क्या, और इस पर क्या क्या आपने चलाना है? सिर्फ ट्यूबवेल का जो मोटर पंप है ना वही चलेगा 5x5 का। ट्यूबवेल का आपने मोटर पंप चलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। घर के लिए नहीं लिया ये आप? के लिए नहीं लिया, ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए ना पंप लिया है शहजाद वालों से 5x5 का, उसके लिए 8 प्लेटें सेल की। अच्छा, मुझे बताएं कोई प्लान है फ्यूचर में कि आप इसको घर में भी शिफ्ट करें और सोलर वहाँ पे भी लगवाएं? जी, आगे इसके फ़ायदे देकर घर में इंशाल्लाह लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। अच्छा, जब आपने सोलर लगवाने का सोचा तो आप क्या समझते हैं कि इनकी प्राइसेस में पहले से इजाफा हुआ है या प्राइसेस जो है वो नॉर्मल है? जैसे आप बात करें कि डीजल की प्राइस भी बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो क्या सोलर की प्राइस भी जो है वो बढ़ी है? जी, डीज़ल के रेट बढ़ने से सोलर की कीमतों में इजाफा हुआ है। पहले यही प्लेट जो होती थी 18 से 20 हज़ार की सर्दियों में मिल रही थी, अब यही प्लेट 26-27 हज़ार में मिल रही है। 26-27 हज़ार में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखा सोलर सिस्टम के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया कि इम्पोर्टेड और लोकल इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे बहुत सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि कौन सा सोलर अपने घरों में लगवाना चाहिए, कितने वॉट का लगवाना चाहिए, बैटरीज़ के साथ लगवाना चाहिए, बैटरीज़ के बगैर लगवाना चाहिए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।